तो हमने क्या किया कि हमने जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए एक कॉमन मेजर निकाला, और जो मेजर है वो प्रोबेबिलिटी को 0 से 1 के दरमियान जो है वो मेजर करता है। वी इंट्रोड्यूस अ कॉमन मेजर ऑफ एक्सप्रेशन बाय मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान मेजर की जाती है। इफ़ एन इवेंट हैज़ नेवर हैपेंड और इज़ इम्पॉसिबल टू अकर, इट इज़ असाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। यानी अगर कोई भी इवेंट अगर वो अकर ना करे, वो हैपन ना करे, या इज़ इम्पॉसिबल टू अकर, या फिर उसके चांस अकर होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अकर करे, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी क्या असाइन करेंगे, हम 0 असाइन करेंगे। एंड इफ़ एन इवेंट इज़ श्योर टू अकर, लेकिन हम श्योर हैं किसी इवेंट के बारे में कि हाँ वो अकर कर जाएगा, एंड वी आर श्योर अबाउट दैट, इट इज़ असाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो हम उसको क्या प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, 1 असाइन करते हैं। फॉर इवेंट्स विच मे और मे नॉट हैपन, लेकिन वो इवेंट जिनके बारे में श्योर नहीं होता कि वो अकर नहीं करेंगे, या ये श्योर नहीं होता कि वो अकर कर जाएंगे, वी आर इन अ बिटवीन सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन, द प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान जो है वो लाई करती है, कोई भी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 से कभी कम नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, 0 जिनके बारे में हम श्योर होते हैं कि वो इम्पॉसिबल है अकर करने के लिए, दैट कैन नॉट बी हैपन, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी 0 असाइन करते हैं। एंड फॉर दैट इवेंट वी आर श्योर टू हैपन, वी असाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। एंड फॉर द इवेंट वी मे और मे नॉट बी श्योर दैट इट कैन हैपन, ठीक है, तो उसके लिए हम 0 से 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ एन इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन द गेम्स ऑफ चांस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डिसीजंस in situation where there is a lack of certainty। ठीक है, सो मैथमेटिक्स की ब्रांच है आपकी, और कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, ये चांस के जो गेम्स ऑफ चांस थे, गैम्बलर्स जो थे, वहाँ से इसका जो है वो ओरिजिन हुआ। और इसका जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर जब हमारे पास सर्टेनिटी के जो है वो लैक ऑफ सर्टेनिटी होती है, हम किसी गैर यकीनी सूरत हाल में फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें हेल्प आउट करती है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द गैम्बलर्स कॉल्ड अपॉन द मैथमेटिशियंस टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज फॉर वेरियस गेम ऑफ चांस सो एज टू इंक्रीज देयर चांस ऑफ विनिंग। तो गैम्बलर्स जो कि शर्तें लगाते थे पहले, ठीक है, जुए खेलते थे, उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिशियंस को बुलाया और उन्हें कहा कि हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दें कि हम ऐसी शर्तें लगाएं जिससे हमारे विनिंग के चांसेस जो हैं, हम वो शर्त लगाएं जिसमें हमारे चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा। The modern theory of probability has a wide application in the field of insurance, business, and biological and physical sciences. And we start our study of the theory of probability by introducing some concepts such as experiment, sample space, and event. तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर देना है इंट्रोडक्शन, तो उसने दे दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। और जब हम किसी गैर यकीनी सूरत हाल में पड़ जाते हैं तो फिर हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। इन स्टैटिस्टिक द टर्म एक्सपेरिमेंट इज़ यूज्ड इन अ मच वाइडर सेंस दैन इन फिज़िक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टर्म है एक्सपेरिमेंट का, उसको हम थोड़ा वाइडर सेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले में। हेयर वी यूज़ दिस टर्म टू डिस्क्राइब any process which generates raw data। तो इसका मतलब है कि स्टैट्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसका क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि रॉ डेटा को जनरेट करे, रॉ डेटा को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ कंसिडर्ड एन एक्सपेरिमेंट और सम टाइम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन की टॉसिंग क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, या हम उसको कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो रॉ डाटा जनरेट करता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर रोलिंग अ डाई। ठीक है, जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हम डाई को रोल करते हैं तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। सेलेक्टिंग अ बोल्ट फ्रॉम अ लॉट एंड ऑब्जर्विंग वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा लॉट है और उसमें से आप एक बोल्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर ये ऑब्जर्व करना कि वो जो बोल्ट आपने निकाला है वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, these are all the examples of the random experiment। and what is random experiment? that generates
रॉ डाटा, जो रॉ डाटा को जनरेट करे। ऑल सच एक्सपेरिमेंट्स हैव टू प्रॉपर्टीज इन कॉमन। वन इज़ दैट ईच एक्सपेरिमेंट हैव सेवरल पॉसिबल आउटकम विच कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। सबसे पहले कि हर एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनको आप पहले से एडवांसली स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। वी नो दैट, हमने स्पेसिफाई कर लिया, पहले से पता है कि हमारे पॉसिबल आउटकम या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से रोलिंग अ डाई, हमें पता है हमारे पॉसिबल आउटकम 1 से लेकर 6 तक हैं। इन सेलेक्टिंग अ बोल द पॉसिबल आउटकम्स आर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। द सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि पहले से आप अपने आउटकम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। Basically we know what the outcomes are, but we do not know that what the outcome or a result of the experiment, ठीक है, क्या आएगा जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। मुझे पता है कि जब मैं कॉइन को टॉस करूँगी तो हेड और टेल पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन अब मैं जो कॉइन को टॉस करने जा रही हूँ तो मेरे पास हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। बट वी आर नॉट सर्टेन वेदर इट विल बी हेड और टेल। इन सेलेक्टिंग अ बोल्ट वी आर नॉट सर्टेन वेदर द बोल्ट विल बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। इसी तरीके से जब आप बोल्ट को सिलेक्ट करते हैं तो मुझे पता है कि या तो वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, लेकिन जो मैं अब सेलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में एक डिफेक्टिव बोल्ट आएगा या नॉन डिफेक्टिव आएगा। इसी तरीके से जब मैं डाई को रोल करती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस दफ़ा जब मैं डाई को रोल करूँगी तो मेरे पास 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा या कोई और नंबर आएगा, ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इट्स जनरेट्स आर रॉ डाटा, ठीक है, प्रोसेस विच जनरेट्स रॉ डाटा। और उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो हम पहले से इन एडवांस स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके आउटकम्स को, और दूसरा ये कि हमें जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट सर्टेन कि आपके पास कौन सा जो है वो आउटकम, पॉसिबल आउटकम में से कौन सा आउटकम आपके पास आएगा। फिर आपके पास होता है सैम्पल स्पेस। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? द सेट और द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट या ऐसी कलेक्शन किसकी, तमाम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की, यानी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं जब आप उनको एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है, ठीक है। सेट क्या, जैसे उसको आप ब्रेसेस के अंदर बंद कर दें, सेट बनाया ना अपनी, ब्रेसेस के अंदर कॉमास से सेपरेट कर देना, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के जब आप उनको एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है और वो एस के साथ डिनोट की जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट, ठीक है। सैम्पल स्पेस में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम देते हैं सैम्पल पॉइंट का। जब आप मैथमेटिक्स में काम करते हैं तो सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी हैं वैल्यूज़ आती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के उसको हम सैम्पल पॉइंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉस अ कॉइन द सैम्पल स्पेस इज़, क्या सैम्पल स्पेस बनेगी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, मुझे पता है कि या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा, ठीक है। यही 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स को जब मैंने सेट की शक्ल के अंदर लिख दिया, ब्रेसेस में बंद कर दिया और कॉमा से सेपरेट, तो ये एक सैम्पल स्पेस बन गई, क्योंकि तीसरी पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। एंड ईच ऑफ द एलिमेंट्स, अब यहाँ जो एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। इसी तरीके से जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो मुझे पता है मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब उन 6 पॉसिबल आउटकम को जब आप एक सेट में लिख देंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो वो सैम्पल स्पेस बन जाएगी और इसी तरीके से हर एलिमेंट जो है वो सैम्पल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड्स में से, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, आपने देखे होंगे कार्ड्स अगर आपने खेले हो कभी, तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है, क्लब है, तो ये 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जब ये जो सैम्पल स्पेस है आपकी, अगर इसकी मैं बनाऊँ एक्सपेरिमेंट की, तो 52 सैम्पल पॉइंट्स इसके अंदर बनेंगे, ठीक है ना। जब मैं एक 52 कार्ड में से जब मैं एक कार्ड रेंडमली बाहर निकालती हूँ तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है 52 कार्ड्स में से, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 52 कार्ड्स आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो आपकी सैम्पल स्पेस कितनी सैम्पल पॉइंट्स की बनेगी, 52 सैम्पल पॉइंट्स जो है वो आपकी सैम्पल स्पेस के अंदर होंगे।